Hello friends, I'm Komal Balala. Welcome back to our YouTube channel. Hope you are doing well in your studies. All right. 5 days जीके कैप्सूल की सीरीज में आज हम देखेंगे 11 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक का करंट अफेयर्स जो कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए 9928001400 पे। सो गाइस लेट्स बिगिन। वारली आर्ट, देखो वारली आर्ट जो है बेसिकली ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, मतलब पारंपरिक आर्ट फॉर्म है। ठीक है, एक कला है ना। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वारली आर्ट जो है कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ओके, तो इट्स रूट कैन बी ट्रेस टू एज अर्ली एज द 10th century AD. It is drawn by Warli tribe who are an indigenous tribe लिविंग इन द, देखो कहाँ रहते हैं? माउंटेन एरिया में, एज वेल एज कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर एंड सराउंडिंग एरियाज। दे स्पीक एन अनरिटन वारली लैंग्वेज, मतलब अनरिटन वारली लैंग्वेज वो बोलते हैं, इसी वजह से इसे वारली कला कहा जाता है। which belongs to the southern zone of the Indo-Aryan languages. Warli paintings are mainly dominated by basic geometric shapes like circles, triangles and squares. In Warli paintings, the circles क्या represent कर रहे हैं? sun and moon, और दो triangle है। ठीक है, तो represents the mountains and squares are considered as the central motifs of the painting, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। People and the animals are represented by two inverted triangles joined together, where the upper triangle is the torso और lower triangle is the pelvis. The central theme जो है इनकी क्या रहती है? hunting, fishing, farming, festival, dancers, trees, animals are used to surround the central थीम। ओके, तो क्या देखो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? वारली आर्ट कहाँ से बिलोंग करता है, कौन सी ट्राइब है, कहाँ रहते हैं ये लोग, कौन सी लैंग्वेज पे बेस्ड है, और इसका नॉर्मल फिगर एंड मतलब ये जो है आर्ट फॉर्म कैसा है। ओके, ज्योमेट्रिक आर्ट फॉर्म है, मिनिएचर है, इस टाइप से। ओके, सैफ्रॉन कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट, देखो अपन सब जानते हैं केसर की खेती जो है करेवा में कहाँ होती है? मेजरली जो है वहाँ कश्मीर में होती है। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है कि जैसा कश्मीर का क्लाइमेट है वैसा ही कुछ रीजन जो है नॉर्थ ईस्ट में भी सेम है, क्लाइमेटिकली दोनों सिमिलैरिटी है वहाँ पे, है ना। तो सैफ्रॉन एक ऐसा प्लांट है जिसे ड्राइड स्टिग्मा, मतलब उसमें थ्रेड्स होते हैं ना, अपन देखते हैं केसर जो है आर यूज टू मेक सैफ्रॉन स्पाइस। अब इंडिया कल्टीवेट्स, देखो इंडिया की डिमांड तो 100 टन की है, ठीक है, लेकिन वो उगाता सिर्फ 6 से 7 टन है। तो अब जो इतना डिफरेंस है वो अपन क्या करते हैं? इम्पोर्ट करते हैं। तो इम्पोर्ट बिल बढ़ता है ना, उसी को कम करने के लिए अपन डिफरेंट रीजन्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पे अपन सैफ्रॉन की खेती कर सके। तो उसी के लिए नॉर्थ ईस्ट का कुछ रीजन है जहां पे इसकी खेती स्टार्ट की गई है। टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ सैफ्रॉन, द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ लुकिंग एट एक्सटेंडिंग इट्स कल्टिवेशन टू सम स्टेट्स इन नॉर्थ ईस्ट। दिस इज बिकॉज एक तो वहां पे ह्यूज सिमिलैरिटी है, क्लाइमेट एज वेल एज ज्योग्राफिकल कंडीशंस बिटवीन कश्मीर एंड फ्यू रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सिक्किम फर्स्ट है जहां पे ये पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया गया। लेटर इट विल बी एक्सटेंडेड टू मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश। अब इसकी देखो ऑटोनोमस बॉडी कौन होगी जो इसको सबको देख रेख करेगी? नेक्टर है ना, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच। इन कोलैबोरेशन विद द बॉटनी एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स ऑफ सिक्किम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंटेड ए पायलट प्रोजेक्ट इन यांग विलेज ऑफ साउथ सिक्किम। ठीक है, अब यांग पायलट प्रोजेक्ट्स ऑफ saffron cultivation has yielded successful results which produced its first crop of saffron recently। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि फर्स्ट जो है वो पौधा निकला है किसका? केसर का। ओके, अब देखो आइडियल कंडीशन क्या है सैफ्रॉन कल्टीवेशन की? सबसे पहले सैफ्रॉन की जो सीड्स होती है उसे जून और जुलाई में लगाया जाता है, और कुछ जगह पे अगस्त और सितंबर में भी लगाया जाता है, और इसकी जो फ्लावरिंग होती है वो अक्टूबर के महीने में आती है। सैफ्रॉन यूजुअली 2000 मीटर जो है अबाउ लगाया जाता है, उतनी हाइट पर लगाया जाता है। इसे सनलाइट की 12 आवर सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब सूरज की रोशनी 12 घंटे चाहिए होती है। ठीक है, इट ग्रोज इन मेनी डिफरेंट सॉइल टाइप्स बट थ्राइव्स बेस्ट इन कैल्सेरियस
ओके, सॉइल दैट हैज कैल्शियम कार्बोनेट इन अबंडेंस, ह्यूमस रिच होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए जिसका पीएच 6 से 8 के बीच में हो. For saffron cultivation, we need an explicit climatological summer and winter with temperatures ranging from no more than 35 degree or 40 degrees Celsius in summer to about minus 15 degree to minus 20 degrees Celsius in winter. It also requires adequate rainfall, that is 1000 to 1500 mm per annum. ओके उतना ही रेनफॉल चाहिए, उससे ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए. अब पेम्पौर रीजन जो है वो मतलब बेसिकली एक यूटी जो है ना जम्मू एंड कश्मीर की, वहाँ एक रीजन है वो केसर की खेती के लिए ही जाना जाता है, एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया है. अब जो पेम्पौर रीजन है, कॉमनली नोन एज द सैफरन बाउल ऑफ कश्मीर, इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू सैफरन प्रोडक्शन. अब पेम्पौर सैफरन हेरिटेज ऑफ कश्मीर इज वन ऑफ द ग्यास मतलब ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड साइट्स इन इंडिया. ओके, 15th फाइनेंस कमीशन, देखो इसमें कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एक तो फर्स्ट थिंग, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है एनके सिंह. डायरेक्टली क्वेश्चन आता है. और इनका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 2021 से लेके 25 एंड 26. तो इन्होंने रिसेंटली अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है. एज पर द terms of reference, the commission was mandated to give its recommendations for 5 years from 21, 22 to 25, 26 by 30th October 2020. The report will be available in the public domain once it is tabled in the parliament by union government. Ab commission was asked to give its recommendations on many unique and wide-ranging issues in its terms of reference. वही देखो मेन क्या आता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन कैसा रहेगा, लोकल गवर्नमेंट्स की ग्रांट क्या रहेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट कितनी रहेगी. उसके अलावा स्टेट्स में जैसे पावर सेक्टर हो गया, अडॉप्शन ऑफ डीबीटी, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट एंड दिस टाइप के टॉपिक्स पे. ओके, द कमीशन वाज आल्सो आस्क्ड टू एग्जामिन वेदर अ सेपरेट मैकेनिज्म फॉर फंडिंग ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी ought to be set up, and if so, how much a mechanism could be operationalized. Highlights of the reports are as follows. Its main recommendations, देखो फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या होता है, जो भी टैक्स का कलेक्शन हो रहा है उससे सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना. तो डिवोल्यूशन ऑफ फंड बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स फॉर द पीरियड 21 to 25. द कमीशन हैज आल्सो एड्रेस्ड ऑल इट्स यूनिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस सच एज कंसिडरिंग ए न्यू नॉन लैप्सेबल फंड फॉर फाइनेंसिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्पेंडिंग एंड ऑफरिंग परफॉर्मेंस incentives for states that deliver on reforms. Apart from the main report uniquely titled Finance Commission in COVID Times, which depicts a set of skates on its cover to denote balance between the union and the states, the panel has come up with state-specific considerations to address the key challenges that individual states face. Okay? मेरी टाइम क्लस्टर, गुजरात मेरी टाइम क्लस्टर कहाँ पे आ रहा है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर. व्हाट इज गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टैक्स सिटी एट गांधीनगर will be a dedicated system to address logistics of port and seaways. Maritime cluster होता क्या है, देखो the concept of maritime cluster is very new to India, but these clusters have been driving some of the most competitive ports of the world like Rotterdam, Singapore, Hong Kong, Oslo, Shanghai, London, etc. Simply put, a maritime cluster is an agglomeration of firms, institutions and businesses in the maritime sector that are geographically located close to each other. ठीक है, मतलब एक तरीके से एग्लोमरेशन है ना, कि वहाँ पे देखो पोर्ट्स है, शिपिंग्स है, उससे रिलेटेड बिजनेस हो गया, देन बैंक्स हो गए, देन इंटरमीडिएट सर्विसेज से रिलेटेड, सपोर्ट सर्विसेज से रिलेटेड, रेगुलेटर्स से रिलेटेड, ये सारा एक क्लस्टर बन जाता है. ओके, मतलब एक ग्रुप सा बन जाता है. ओके, अब गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, while the project was conceptualized back in 2007, it received in principle approval from the state government only in 2015.
Gujarat Maritime Board, a nodal agency of the Gujarat government, has been trying to develop such a cluster at GIFT City in the state capital Gandhinagar. These clusters will initially consist of Gujarat-based shipping lines, freight forwarders, shipping agents, bunker suppliers, stevedores, ship brokers with charting requirements. In the second stage, the cluster would attempt to bring Indian ship owners, ship operators, Indian charters, technical consultants scattered in cities like Mumbai, Chennai, Delhi to Gujarat. Okay. Thereafter, it would target to attract global players in the maritime sphere. Okay. क्रू 1 मिशन, स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अपन ने पहले भी डिस्कस किया था. इस मिशन के थ्रू वो ह्यूमन को स्पेस में ले जा रहे हैं, है ना. कौन? नासा. तो स्पेस एक्स क्रू मिशन, स्पेस एक्स क्या एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, वो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू विल लिफ्ट of carrying a crew of 4 people to the International Space Station on a 6-month long mission. अब जो मिशन है पार्ट है नासा कमर्शियल crew program whose objective is to make access to space easier in terms of its cost. This will carry 4 astronauts on NASA missions, maintaining a space station crew of 7 to maximize time dedicated to scientific research on the orbiting laboratory. With this, the cargo and the crew can be easily transported to and from the ISS, enabling greater scientific research. अब mission के goals क्या है? The goals of the mission are the same as that of Expedition 1 that lifted off 20 years ago. NASA has called both of these ISS missions historic. At the ISS, the Crew 1 team will join members of Expedition 64 and conduct microgravity studies and deliver new science hardware to ISS. Once in orbit, the NASA astronauts will collect samples to provide data to scientists back on Earth so that they can continue to study how dietary changes affects his body. The crew will now study the effects of dietary improvements on immune function and the gut microbiome and how those improvements can help crews adapt to space flight. Okay? तो क्रू मिशन क्या है? बेसिकली ह्यूमंस या एस्ट्रोनॉट्स को नासा के मिशन के थ्रू कहाँ पे अपन को कहाँ लगाना है, पहुंचाना है इन ह्यूमंस को? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ओके. 6 months का लॉन्ग मिशन है. ग्रेस 4 मिशन. ग्रेस 4 मिशन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं. ग्रेविटी रिकवरी एंड क्लाइमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो ऑन मिशन 2018 में लॉन्च किया गया था. इज ए पार्टनरशिप बिटवीन नासा एंड जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस. The GRACE 4 mission has mapped deviation in Earth's surface mass and spatial variations in the rate of sea level rise. जो sea level rise हुआ है, ठीक है, उसकी स्टडी की जा रही है ना, बिटवीन 1993 एंड 2018 यूजिंग अल्टीमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस. इट कैरीज ऑन द एक्सट्रीमली सक्सेसफुल वर्क ऑफ इट्स प्रीडिसर while testing a new technology designed to dramatically improve the already remarkable precision of its measurement system. ओके. कावासाकी डिसीज, देखो एक इलनेस है जिसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स इन्फ्लामेड हो जाती है. ये बेसिकली यंग चिल्ड्रंस में होती है. इट्स कॉज इज येट अननोन. इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ हार्ट डिसीज इन किड्स. ठीक है, बट डॉक्टर्स कैन ट्रीट इफ इट, है ना, इफ दे फाइंड इट अर्ली. मोस्ट चिल्ड्रन रिकवर विदाउट एनी प्रॉब्लम. कावासाकी डिसीज कम्स ऑन फास्ट, जल्दी से आ जाती है, बट इनके सिम्टम्स जो है वो फेसेस में आते हैं. फर्स्ट फेस में क्या होता है देखते हैं अपन. देखो फीवर रहता है 5 दिन तक, ठीक है, स्वेलिंग रहती है, रेडनेस हाथों में और बॉटम ऑफ द फीट पाँव में, ठीक है, आंखें लाल हो जाती है, ग्लैंड स्वेलन हो जाता है, और थ्रॉट में इरिटेशन, माउथ लिप्स सब में. सेकेंड फेस में क्या होता है, जॉइंट पेन होता है, स्टमक ट्रबल होती है, डायरिया, वॉमिटिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ होती है. देन पीलिंग स्किन ऑन हैंड्स एंड फिट. ठीक है. D614G म्यूटेशन, देखो अभी अपन सबको पता है नोवल कोरोना वायरस इज अंडरगोइंग मेनी म्यूटेशंस, बहुत सारे म्यूटेशंस हो रहे हैं. वन पर्टिकुलर म्यूटेशन कॉल्ड D614G
according to a study has become the dominant variant in the global COVID-19 pandemic. देखो होता क्या है, जैसे ही वायरस बॉडी में एंटर करेगा तो वो अपनी कॉपीज क्रिएट करना शुरू हो जाता है ना. When it makes an error in this copying process, we get a mutation. In this case, the virus replaced the aspartic acid D in the 614th position of the amino acid with glycine. D को किससे रिप्लेस कर रहा है? G से. Hence the mutation is called the D614G. This mutated form of the virus was first सबसे पहले चाइना में, then यूरोप में, then USA, कनाडा, अभी रिसेंटली इंडिया में भी रिपोर्ट किया गया है. ओके. एस्ट्रॉइड एपोफिस, देखो ये कहा जा रहा है कि एस्ट्रॉइड एपोफिस जो है अर्थ को हिट करेगा कब? 2068 में, ड्यू टू ए फिनोमेना कॉल्ड यारकोव्स्की इफेक्ट. ठीक है. This effect has eventually accelerated the asteroid's flow and also changed its path. As per the new calculation by astronomers at the University of Hawaii at Manoa, asteroid Apophis, which will also be extremely close to Earth on April 13, 2029, is deviating from its actual orbit and may crash into Earth in 2068 में Earth से crash हो जाएगी. This can cause a thrust or a tiny push in a certain direction, sometimes changing the path of the asteroid. This effect is called Yarkovsky acceleration कहा जाता है. The detection of these effects acting on Apophis means that the 2068 impact scenario is still a possibility. हो सकता है. सफ़र, देखो अभी अपन सबने देखा था, न्यूज़ में आ रहा है, सब दूर आ रहा है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी जो है बहुत सीवियर सिचुएशन में पहुंच गई है. वहाँ मतलब फ्रेश एयर तो इनहेल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है. मतलब फ्रेश एयर है ही नहीं, उसे इनहेल क्या करें, है ना. तो बहुत पुअर क्वालिटी एयर है वहाँ पे. तो सफ़र क्या है? बेसिकली एक एयर क्वालिटी इंडेक्स टाइप सा है ना. तो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च किसने डेवलप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने. कौन रन कर रहा है? IMD. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑन 24/7 basis with color coding along with 72-hour advanced weather forecast, to issue health advisory to prepare citizens well in advance. ठीक है. पैरामीटर्स मॉनिटर्ड. पॉल्यूटेंट्स क्या है? PM1, PM2.5, PM10, ओजोन, CO, NOx, SO2, BC, मीथेन, नॉन मीथेन हाइड्रोकार्बन्स, ब्लैक कार्बन, VOCs, बेंजीन, मर्क्यूरी एटसेट्रा. Meteorological parameters: UV radiation, rainfall, temperature, humidity, wind speed and wind direction, and solar radiation. Okay. वजीर, देखो क्या हुआ. रिसेंटली 5th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 नेम वजीर हैज बीन लॉन्च्ड एट मजागोंग डॉक इन मुंबई. INS वजीर, द फर्स्ट वजीर, ए सबमरीन फ्रॉम रशिया, was commissioned into Indian Navy on 3rd December 1973 and was decommissioned on 7th June 2001 after almost 3 decades of service to the nation. Public shipbuilder Mazagong Dock Limited gave a new incarnation to the submarine with the same name. It is named after the sandfish, a deadly deep sea predator of the Indian Ocean. ये 6 Calvary class submarine का पार्ट है. The state of art technology used in the submarine has ensured superior stealth features such as advanced acoustic absorption technique, low radiated noise level है, hydrodynamically optimized shape है, the ability to attack the enemy using precision guided weapons. The submarine is designed to operate in all the theaters of operation, showcasing interoperability with other components of a naval task force. Okay. So guys, if you like this video, then just like, share and subscribe to the channel. Have a nice day. Thank you so much for watching this video. Okay, bye bye.